क्या पंजाब में नून लीग की जब से मखसूस नशिस्तों में इजाफा हुआ है उसके बाद नून लीग को पीपल्स पार्टी की हमायत की ज़रूरत है? सहाफ़ी का पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा कमरज़मान कायरा से सवाल। कमरज़मान कायरा ने बड़ी ही खूबसूरती से इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से दिया कि मैं अगर इस सवाल का जवाब दूंगा तो इससे तलखी बढ़ेगी, लिहाजा मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। कमरज़मान कायरा ने साथ ही साथ ये भी कह दिया कि जब मौजूदा हुकूमत के क़याम के वक़्त हमने इनको गैर मशरूत तौर पर यानी वजारतों के कलमदान लिए बग़ैर जब वोट दिया था तो उस वक़्त इनके हमारे साथ कुछ तहरीरी मुआहदे तय पाए थे, जिस पर आज के दिन तक नून लीग ने अमल दरामद नहीं किया। इस दौरान इन्होंने हमारे साथ मीटिंग खेलने का सिलसिला भी जो है वो जारी रखा। ताहाल इस पर जो इन्होंने हमारे साथ जो तहरीरी जो वादे किए थे उस पर अमल दरामद नहीं किया। इसके बावजूद हमने इनके साथ किसी भी किस्म का कोई तलखी वाला माहौल पैदा करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये हम आपको वाज़े करते चले कि जब हमने इनको गैर मशरूत तौर पर हुकूमत साजी के लिए वोट दिया था तो उसमें हमने इनके साथ जो तहरीरी मुआहदे किए थे तो उसमें हमने इनको ये कहीं भी लिख कर नहीं दिया था कि हम आपको ब्लैंक चेक यानी स्याह सफ़ेद का मालिक बनाने की जो है वो भी तहरीरी इजाज़त देते हैं। तो इस किस्म की कोई बात, कोई मुआहदा हमने इनसे नहीं किया था। इश्यूज़ पर बात करने के लिए हम तब भी आज़ाद थे, आज भी आज़ाद हैं, आने वाले दिनों में भी आज़ाद रहेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते कि हमें इसका मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए, लेकिन कुछ चीज़ों का इनसे जवाब लेना हमारा हक है। हम इनको मशवरा देते हैं, तनकीद बराए असलाह करने की कोशिश करते हैं तो ये इसको कुछ और रंग देने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये बात रिकॉर्ड पर है कि जब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब लाहौर तशरीफ़ लाए और वो कसूर के सैलाब ज़दगान से मुलाकात के लिए जाना चाहते थे तो उनकी सिक्योरिटी का इशू भी बनाने की कोशिश की गई। हालांकि उन्होंने वहाँ पर जाकर किसानों से ख़िताब किया था, सैलाब ज़दगान के इशू को उजागर किया था और सैलाब ज़दगान को जो भी मसाइल दरपेश थे उसके हवाले से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को आगाह किया था। तो कहने की बात ये है, कमरज़मान कायरा साहब ने कहा कि हमारा कतई मकसद ये नहीं है कि हम इनके साथ किसी भी किस्म का कोई तलखी वाला माहौल पैदा करें, लेकिन अफसोस का मकाम है कि नून लीग के कुछ लोगों ने इसको जो है ना वो अपने लिए न जाने क्या बना लिया है। हालांकि हमारा तो कोई ऐसा इशू नहीं है। एक ही इशू है कि जो भी पंजाब के मसाइल व मुश्किलात हैं उन पर आवाज़ बुलंद की जाए और जहाँ जहाँ हम समझते हैं कि बेहतरी लाने की ज़रूरत है उसके बारे में हम जो है आप लोगों को आगाह करने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपके लोग उसका बुरा मना जाते हैं। लेकिन आपने बुरा मनाना है तो मना लें, हमारा तो काम ही यही है कि अवामी इश्यूज़ को हाईलाइट करके उजागर करके वो बात आप तक पहुंचाना। अगर आपको नहीं पसंद कोई बात नहीं, लेकिन हम ये काम करते रहेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन, आपको पता है कि बहुत बड़ी खबर है। अब तो हम आपको याद होगा कि हम लम्हा न्यूज़ के नाज़रीन को लम्हा बलम्हा ये बात बताते चले आए हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ़ के अंदर बिलखुसूस तहरीक-ए-इंसाफ़ सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ़ मुख्तलिफ़ दड़ों में तकसीम हो चुकी है। हमने आपको ये भी बताया था कि तहरीक-ए-इंसाफ़ का सोशल मीडिया जो है वो अली अमीन गंडापुर को और उनकी हमायत में भी अगर कोई तहरीक-ए-इंसाफ़ का लीडर, रहनुमा या वर्कर अगर बोल पड़े तो तहरीक-ए-इंसाफ़ का सोशल मीडिया उसको भी ट्रोल करना शुरू कर देता है। तो आपने देख लिया कि अली अमीन गंडापुर ने अपने वीडियो पैगाम में ये बात वाज़े कर दी कि हाँ, अलीमा खान जो कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की बहन हैं वो पार्टी पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही हैं और वो पार्टी के अंदर ग्रुप बंदियाँ बनाने की भी कोशिश कर रही हैं। अली अमीन गंडापुर ने यहाँ तक कह दिया कि मेरे ख़िलाफ़ जो लोग ट्रोलिंग करते हैं
उनको भी आशीर्वाद हासिल है अलीमा ख़ान की। तो हम आपको यहाँ पर ये बात वाज़े करते चले कि अब तो इस वीडियो पैगाम के बाद उन लोगों के शकूक व शुबहात दूर हो गए होंगे कि जो कहते थे कि नहीं जी तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ग्रुप बंदी है, नहीं है, तहरीक इंसाफ का एक ग्रुप है, कोई एक ग्रुप नहीं है, लातदाद तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुप बन चुके हैं। चाहे वो तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली के अंदर नुमाइंदगी की बात हो, सैनेट के अंदर नुमाइंदगी की बात हो, पंजाब असम्बली के अंदर बात हो, इसी तरह से बाकी सूबों के भी मामलात हो, वो अलग हैं। और तंजीमों के अंदर भी मरकज़ की तंजीम में भी आप देखें तो उसमें भी आपको दड़ेबंदी नज़र आएगी, सूबों की तंजीमों को आप देखें तो उसमें भी दड़ेबंदी नज़र आएगी। हत्ता कि लाहौर, जहाँ पर मैं बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने आपको ये भी बताया था कि लाहौर के सदर ने मियां अकरम उस्मान, जिसको कि इमरान खान ने ख़ुद सदर बनाया, उसने अपनी मर्ज़ी का जनरल सेक्रेटरी लाहौर यानी दीवान ग़ुलाम मोइनुद्दीन को बनाया। तो सोशल मीडिया जो है PTI का, उन्होंने दीवान ग़ुलाम मोइनुद्दीन को जनरल सेक्रेटरी बनाने के मियां अकरम उस्मान के फ़ैसले को काफ़ी हद तक जो है वो तनकीद का निशाना बनाया और न जाने दीवान ग़ुलाम मोइनुद्दीन के बारे में क्या क्या कुछ नहीं कहना शुरू कर दिया। हालांकि ये बात रिकॉर्ड पर है कि जब तहरीक इंसाफ के लोगों पर FIR जो है वो होने का सिलसिला शुरू हुआ तो दीवान ग़ुलाम मोइनुद्दीन ने भी मुझे पता है, मैं PTI का बीट रिपोर्टर हूँ, तो उनके ऊपर भी बहुत सारे मुकदमात कायम किए गए, उन्हें भी कैदोबंद की सोबतों का सामना करना पड़ा, उन्हें भी जनाब बहुत सारी मसाइलों मुसीबतों का सामना करना पड़ा, हत्ता कि उन्हें इलेक्शन तक लड़ने की भी जो है वो इजाज़त नहीं मिली और उनकी जगह पे उनकी जो अहलिया थी वो मैदान में आई और उन्होंने PTI का परचम थाम कर और अपने खामंद के हिस्से में जो जद्दोजहद आई थी उनकी जगह पे मैदान में आकर के तो मुकाबला किया। तो कहने की बात यह है कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने उस ग़ुलाम दीवान मोइनुद्दीन को भी जो है वो तनकीद के जो है ना बग़ैर नहीं छोड़ा। तो अब ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि तो अली अमीन गंडापुर ने भी यही कहा कि जो तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया है वो उससे किसी की भी इज़्ज़त नफ्स जो है वो महफूज नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि अब इसी सिलसिले को तहरीक इंसाफ आगे बढ़ाती है या जो है वो इसी सिलसिले को जारी रखते हैं। अब तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर जो है वो ये है कि तहरीक इंसाफ को पंजाब असम्बली के अंदर एक मुस्तकिल अपोजिशन लीडर जो है वो मिल गया है। लम्हा न्यूज़ के जो नाज़रीन हैं उन्हें याद होगा, मैंने ये ख़बर लम्हा न्यूज़ पर ब्रेक की थी कि मोइन रियाज़ कुरैशी जो कि तहरीक इंसाफ के पंजाब असम्बली में डिप्टी अपोजिशन लीडर हैं, उन्हीं को मुस्तकिल तौर पर पंजाब असम्बली का अपोजिशन लीडर जो है वो बना दिया जाएगा। हालांकि उनके अलावा भी 4 और नाम जो है वो भिजवाई गई थी इमरान खान को, लेकिन इमरान खान ने मोइन रियाज़ कुरैशी के नाम को फ़ाइनल किया और आज मोइन रियाज़ कुरैशी को पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया गया है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।